सो किमी एक ऐसा कैरेक्टर है मोबा में जो कि बहुत ज़्यादा खेला नहीं जाता, बट जिन लोगों को ये कैरेक्टर खेलने को आता है ना, उनके लिए वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस डैमेज डीलिंग मशीन है। लिटरली मूवमेंट के साथ भी इसका डैमेज, मतलब बेसिक अटैक से जो डैमेज है वो रुकता नहीं है और वो लिटरली घातक है। सो हाय हेलो नमस्कार मंडली, आप सबका वापस से स्वागत है अजिंक्स गेमिंग इस ब्रांड न्यू चैनल पर। मैं हूं अजिंक्य और आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड्स। सो इस मैच में हम खेलने जा रहे हैं किमे, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर कैरेक्टर में से एक है मोबा में, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा कोई खेलता नहीं है, बट जिन लोगों को ये कैरेक्टर खेलने को आता है ना, लिटरली उनके लिए ये एक डैमेज डीलिंग लीथल मशीन है। मतलब जो लोग ये खेलते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, पर जो लोग नहीं खेलते वो ये वीडियो एंड तक देखो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सो इस हीरो का नाम लिटरली विक्सना, वेल या फिर चेंगे इन मेजेस की तरह स्प्लैश डैमेज वगैरह कुछ नहीं है। इसकी जो स्किल्स है ना, वो सिर्फ अल्टीमेट क्राउड कंट्रोल करती है, फिर उसकी सेकंड स्किल भी स्टन ही करती है, और फर्स्ट स्किल भी जो है वो जंप करने की, वो एस्केप के लिए यूज़ होती है। इसका जो सारा गेम है ना, उसके बेसिक अटैक्स के ऊपर है। जितना आप उसका बेसिक अटैक इन्हांस करोगे ना, उतना ही अच्छा वो आपको रिजल्ट्स देगा। बट इसका भी दूसरे हीरो की तरह ही है, अगर आपने इसको ठीक से फार्म नहीं किया ना, तो ये भी आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। इसलिए फार्म करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आप बिल्ड जो है वो किस सीक्वेंस में बिल्ड करते हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एनिमी टीम के हीरोज जो है ना, वो अपने ही जंगल में आकर के अपने ही हीरोज को डाउन करने का ट्राई कर रहे थे, तो मैं वहाँ गया। सबसे पहले तो बेलरिक और नाना को 1 HP किया, बट बेलरिक के पीछे जाकर के उसे मैंने डाउन करा। बाद में नाना भी एस्केप कर गई, तो मैंने सोचा उसके पीछे जाने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, सो मैं अपना फार्म करने के लिए वापस से आ गया। सो इस पॉइंट पे जो है वो अपर लेन में फाइट चालू थी, तो मैं वहाँ पे गया असिस्ट करने के लिए। अपनी अल्टीमेट यूज़ करके क्राउड कंट्रोल करा, स्टन करा सेकेंड स्किल से, और फिर अपना कॉन्सनट्रेटेड डैमेज देना चालू कर दिया बेसिक अटैक से। उसमें मैंने बेलरिक को बहुत कम HP पे कर दिया था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गया, टावर में गया, बट वो मेरे से डाउन नहीं हुआ, उल्टा टावर के डैमेज की वजह से मैं डाउन हो गया। सो इस पॉइंट पे मैंने स्पॉट करा कि हाना भी जो है वो बहुत परेशान कर रही है मेलिसा को अपर लेन में, तो मैं वहाँ पे गया, अल्टीमेट और स्टन से उसे पकड़ लिया और अपने बेसिक अटैक से उसे डाउन कर लिया। यही पावर है किमी के बेसिक अटैक्स की। अगर उसकी अल्टीमेट और सेकेंड स्टन स्किल जो है वो अगर एनिमी के ऊपर लैंड हो जाए, तो उसका जो बेसिक अटैक है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और उसका जो एनहांस्ड बेसिक अटैक का कॉन्सेंट्रेटेड डैमेज होता है ना एनिमीज़ के ऊपर, वो अलग ही लेवल पे एनिमीज़ की हेल्थ खाना चालू कर देता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं खेलना, तो उसकी अल्टीमेट और सेकेंड स्किल जो है वो लैंड करो एनिमीज़ के ऊपर, जिससे कि आपका जो बेसिक अटैक है वो स्टार्टिंग से ही एनहांस्ड बेसिक अटैक में कन्वर्ट हो जाए। सो इस पॉइंट पे अपना बेसिक अटैक एनहांस्ड था ही, तो मैं अपना चला गया नाना के पीछे, उसे रोका। थोड़ा सा सन ने उसे डैमेज दिया, पर मैं डायरेक्ट उसके टेरेन में घुस करके उसे डाउन करा। नाना को डाउन करने के बाद मैंने ये मिड लेन का टेरेन भी डाउन कर लिया। सो इस पॉइंट पे फ्रेडरिन और नाना जो है वो मिड लेन में थोड़ा सा फाइट ले रहे थे, तो मैं वहाँ पे गया, बट मेरे को एस्केप करने का चांस ही नहीं मिला। फ्रेडरिन ने बहुत सारा डैमेज दिया और नाना ने उसके अल्टीमेट से मुझे डाउन कर लिया। इस पॉइंट पे सच्ची बताऊँ तो मैंने अल्टीमेट जो है वो ज़्यादा ही कुक कर दी, नहीं तो फ्रेडरिन उस अल्टीमेट में आ जाता तो मैं आई थिंक सो डाउन नहीं होता।
इस पॉइंट पे हानाबी जो है वो लेन पुश कर रही थी, तो मैं वहाँ पे गया, उसको अपने अल्टीमेट में पकड़ा, स्टन करा सेकंड स्किल से और डाउन कर लिया बेसिक अटैक्स के साथ। फिर उनकी टीम का जो लॉर्ड स्पॉन हो चुका था उसको भी मैंने डाउन कर लिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ किमी के बेसिक एनहांस्ड अटैक्स का कमाल था, क्योंकि लिटरली वो बहुत खतरनाक लेवल पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड कंटिन्यू आप सेम टारगेट पे उनको हिट करोगे तो वो और ज़्यादा ही डैमेज डील करना चालू कर देते हैं। इस पॉइंट पे जंगल में जो है वो फाइट इनिशिएट हो गई थी, जिसमें कि थामोस और फ्रेडरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं अपने से। और सबसे पहले तो थामोस को हम डाउन कर लेते हैं और बाद में फ्रेडरिन को डाउन कर लेते हैं। फिर सेकेंड स्किल से मैं नाना को स्टन कर लेता हूँ और वापस से डाउन कर लेता हूँ। ऐसे करके हम इस मैच का सबसे पहला क्लच, मतलब ऐसे डबल या फिर ट्रिपल किल निकाल लेते हैं। फिर अपना लेन क्लियर करने के लिए चालू कर देते हैं। अपर लेन क्लियर करने के बाद मैंने सोचा कि उनकी टीम का जो छोटा सा वो क्रिप रहता है ना लेन के पास का, वो डाउन करे, बट उतने में ही उधर आ जाता है बेलेरिक। और मैं भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अभी तक, इसलिए मैं उधर से स्किप करने के अलावा उसे डैमेज देने में लग जाता हूँ और वो हमें डाउन कर लेता है। इस पॉइंट पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ कि एनिमी टीम का फ्रेडरिन जो है वो लॉक डाउन करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, कंफर्म करता हूँ, अपने टीम को वहाँ पे बुला लेता हूँ, वो भी उसकी टीम वहाँ पे बुला लेता है। और सबसे पहले तो आई थिंक सो वो अपने अल्टीमेट से मुझे 1 HP कर देता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं वहाँ पे रुकता हूँ, डैमेज देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेडरिन को अपने अल्टीमेट से रोक करके डाउन कर लेता हूँ। बाद में बेलेरिक जो है वो अपने पीछे पड़ जाता है, फिर उसको भी सेकेंड्स के लिए यूज़ करके स्टन करता हूँ और डाउन कर लेता हूँ। बट थामोस जो है वो अपना हीलियस जो है उसे डाउन कर लेता है। बट इस पॉइंट पे 1 HP में हो गया था और एस्केप करना चाहिए था मुझे, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि एस्केप कर लेता तो हीलियोस ने और भी कोई कैजुअलिटी हो जाती जो कि अपने टीम के लिए अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे रुक करके हम डैमेज देते रहे, इसलिए मैं वहाँ पे रुका। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ जैसे कि मैं था, तो इस सिचुएशन में मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं ये जो फाइट है वो 1 HP पे निकाल लूँगा। बट अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सीधा बैक ऑफ कर लो, क्योंकि अगर आपका रोल टीम में डैमेज डीलिंग का है तो आपकी कैजुअलिटी जो है वो पूरे टीम को कॉस्ट करेगी। वो सब ध्यान में रखे खेलना, स्पेशली रैंक्ड। इस पॉइंट पे मिड लेन में फाइट इनिशिएट हो चुकी थी। मैंने सबसे पहले तो स्टन से ट्राई कर रहा एनिमी टीम को स्टन करने का, बट उधर से नाना भी थी जो कि स्टन कर रही थी। ऊपर से उसका स्टन सिर्फ मेरे को ही पड़ रहा था, जो कि अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं मेरा कॉन्सेंट्रेटेड डैमेज जो है वो दे नहीं पा रहा था। बट मैंने कैसे वैसे हीलियोस की हेल्प से बेलेरिक को डाउन करा, फिर बाद में लेन क्लियर करके निकल पड़ा, पीछे आया थोड़ा सा हेल्थ रिकवर करने के लिए। इस पॉइंट पे मैंने ये टावर डाउन कर लिया था। वो टावर बचाने के लिए हाना भी आई या फिर वो सिर्फ मरने के लिए आई थी पता नहीं, बट मैंने उसे डाउन कर लिया नॉर्मली। फिर बाद में बेलेरिक और थामोस दोनों वहाँ पे आ गए, इसलिए मैंने वो अल्टीमेट और स्टन दोनों यूज़ करके वहाँ से बैक ऑफ कर लिया, क्योंकि अपना पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था। इस पॉइंट पे मैं मिड लेन क्लियर कर रहा था, बेलेरिक और नाना उधर आ गए। नाना आई थिंक सो मुझे डाउन करने का ट्राई कर रही थी, बट मैंने उसे डाउन कर लिया। इस पॉइंट पे अपने टीम ने उनके टेरेंट में हमारे भर करके मिनियंस भर दे थे। ऊपर से उनकी सारी टीम ट्राई कर रही थी उनका टेरेंट बचाने का, बट हम हानाबी और थामोस को डाउन कर लेते हैं। और ऊपर से अपना लॉर्ड जो है वो स्पॉन हो चुका था, वो भी आ रहा था उनका टेरेंट डाउन करने के लिए।
सो हमारी टीम कंटिन्यूस डैमेज दे रही थी, कंटिन्यूसली उनके जो मिनियंस है वो डाउन कर रही थी और अपने मिनियंस जो है वो उनके टेरेंट में भरने का ट्राई कर रही थी, बट वो भी बहुत अच्छा काउंटर अटैक कर रहे थे। ऊपर से उनका जो पेलरिक है ना वो बहुत अच्छा खेल रहा था, बट मैं उसे डाउन कर लेता हूँ और बाद में फ्रंटरिन को भी हम डाउन कर लेते हैं और ऐसी अच्छे खासे डबल किल के साथ हम ये मैच एंड कर लेते हैं विद वन साइड कंटिन्यूस डैमेज डोमिनेशन के साथ हम ये मैच जीत जाते हैं। तो अपने मोबा में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स है और उनमें ना बहुत सारे ऐसे अनपॉपुलर कैरेक्टर्स है जो कि ज़्यादा खेले नहीं जाते बट बहुत पावरफुल है या फिर इम्पैक्टफुल है, बट वो कुछ कुछ रीजंस के कारण पीछे पड़ गए हैं और अब कोई ज़्यादा प्लेयर्स उन्हें खेलता नहीं है, जिसमें कि एक है किमी। सो कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना आपको ये किमी के साथ मेरा गेम प्ले कैसा लगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।